नमस्कार। और आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम सब कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि भाई क्यों कुछ बुरी आदतें छोड़ना इतना इतना मुश्किल हो जाता है और अच्छी आदतें बनाना वो तो जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और खासकर जब यूपीएससी की तैयारी जैसी लंबी और डिमांडिंग जर्नी की बात हो, जहाँ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये सब कितना जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन ये बनाना उतना ही मुश्किल लगता है। हम अक्सर वहीं अटके रहते हैं। तो इसी पहेली को, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम गहराई से देखने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 2। चैप्टर 2, जिसका टाइटल है आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। जी, और ये चैप्टर आदतों को समझने और उन्हें बदलने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी ढांचा देता है। ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के किसी भी लक्ष्य के लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस चर्चा से श्रोताओं को क्या खास मिलने वाला है? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि श्रोताओं को एक गहरी समझ मिले कि आदतें बदलने में असल में कठिनाई कहाँ आती है। व्यवहार परिवर्तन के जो 3 स्तर हैं उनकी बात करेंगे डिटेल में। पहचान आधारित आदतें यानी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, उनकी शक्ति को समझेंगे। अच्छा। और सबसे जरूरी, अपनी पहचान को आदतों के जरिए बदलने का एक प्रैक्टिकल 2 चरणीय तरीका भी डिस्कस करेंगे। और ये भी कि आदतें असल में क्यों मायने रखती हैं, सिर्फ रिजल्ट पाने के लिए नहीं बल्कि उससे भी गहरे स्तर पर। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल जो किताब उठाती है, आखिर आदतें बदलना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? Why is it so challenging? देखिए, क्लियर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमने बात शुरू की। वो आम संघर्ष, रोज एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना, जंक फूड छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? पर ज्यादा फोकस करता है कि हम अक्सर गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गलत चीज मतलब हम अक्सर सिर्फ नतीजों पर, आउटकम्स पर फोकस करते हैं। अच्छा, नतीजों पर फोकस करना गलत कैसे हुआ? इसी को समझने के लिए शायद वो 3 स्तरों की बात करते हैं, जैसे प्यास की परतें। बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है प्यास की परतों की। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। तो सबसे भारी परत है परिणाम बदलना, चेंजिंग योर आउटकम्स। जैसे वजन कम करना, कोई किताब पब्लिश करना, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना, मेंस लिखना, अच्छी रैंक लाना। ये सब क्या है? ये सब आउटकम्स है, परिणाम है। हाँ, ज्यादातर लक्ष्य तो इसी लेवल पर होते हैं। सही कहा। ज्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्लियर कहते हैं कि ये काफी नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, तो दूसरी परत क्या है? दूसरी थोड़ी अंदरूनी परत है, प्रक्रिया बदलना, चेंजिंग योर प्रोसेस। प्रक्रिया यानी कि आदतें और सिस्टम। हाँ, जैसे कोई नया स्टडी रूटीन बनाना, नोट्स बनाने की कोई खास तकनीक अपनाना, रोज उत्तर लेखन का अभ्यास करना। ये सब प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेसेस हैं। ज्यादातर आदतें इसी लेवल से जुड़ी होती हैं। यूपीएससी के संदर्भ में देखें तो रोज 8 घंटे पढ़ना, रेगुलर नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, ये सब प्रक्रियाएं हुई। बिल्कुल, और ये सिर्फ परिणामों पर फोकस करने से बेहतर है, क्योंकि आप कैसे पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्लियर के अनुसार ये भी अभी अधूरा है। अधूरा? तो फिर सबसे गहरी परत कौन सी है? सबसे गहरी तीसरी परत है पहचान बदलना, चेंजिंग योर आइडेंटिटी। पहचान बदलना, चेंजिंग आइडेंटिटी, ये थोड़ा गहरा लग रहा है। ये है अपने विश्वासों को बदलना, आपका विश्व दृष्टिकोण, आपकी सेल्फ इमेज, आप अपने और दूसरों के बारे में जो निर्णय लेते हैं। ओह अच्छा। ज्यादातर हमारी जो मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, वो इसी गहरे स्तर पर होते हैं। यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा खुद को एक अनुशासित छात्र मानना, या खुद को एक भावी अधिकारी के रूप में देखना, या एक सीखने वाला जो हमेशा सीखने को तैयार है। ये पहचान का स्तर है। समझ गया। तो ये सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली स्तर हुआ। हाँ, क्योंकि असली टिकाऊ बदलाव यहीं से आता है, जब आपकी पहचान बदलती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्तर अच्छा है और दूसरा बुरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर कहते हैं समस्या स्तरों की नहीं, समस्या बदलाव की दिशा की है। डायरेक्शन ऑफ चेंज मैटर्स। दिशा मतलब कि हम बदलाव लाने की कोशिश किस दिशा से कर रहे हैं। 2 तरह के अप्रोच हो सकते हैं। पहला है परिणाम आधारित आदतें, यानी
आउटकम बेस्ड हैबिट्स, आउटकम बेस्ड, इसमें फोकस किस पर होता है? इसमें फोकस होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। जैसे मुझे पतला होना है, ये हुआ परिणाम, इसलिए मैं ये वाली डाइट शुरू करूंगा, ये हुई प्रक्रिया। या यूपीएससी के लिए मुझे परीक्षा पास करनी है, परिणाम, इसलिए मुझे रोज 8 घंटे पढ़ना होगा, प्रक्रिया। हाँ, ये तो आम तरीका है सोचने का। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये तरीका हमारी अंदरूनी मान्यताओं, हमारे अंडरलाइंग बिलीव्स पर ध्यान नहीं देता। आपकी पुरानी पहचान, आप अपने बारे में जो सोचते हैं, वो आपकी नई योजनाओं को अंदर ही अंदर सैबोटाज कर सकती है, विफल कर सकती है। अच्छा, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा और ज्यादा प्रभावी तरीका है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड, इसमें फोकस किस पर है? इसमें फोकस इस पर है कि आप कौन बनना चाहते हैं, हु यू विश टू बिकम। कौन बनना चाहते हैं? लेखक यहाँ सिगरेट पीने वाले 2 लोगों का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। ठीक है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकर नहीं हूँ। अरे वाह, कितना सटल फर्क है, लेकिन मतलब कितना अलग है। बिल्कुल, पहले वाले की पहचान अभी भी एक स्मोकर की है जो कोशिश कर रहा है। दूसरे वाले ने अपनी पहचान ही बदल दी है, वो खुद को नॉन स्मोकर मानता है। ये छोटा सा लगने वाला फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ये तो बहुत पावरफुल है। यूपीएससी के लिए सोचें तो, मुझे परीक्षा पास करनी है, ये हुआ आउटकम बेस्ड। हाँ, और मैं एक समर्पित और अनुशासित छात्र हूं जो रोज सीखता है, ये हुआ आइडेंटिटी बेस्ड। समझ गया। तो जब आप कहते हैं मैं एक अनुशासित छात्र हूं, तो रोज पढ़ना एक बोझ नहीं लगता। वो तो बस आप जो है उसका एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है। एग्जैक्टली, यही हसीन बात है। असली व्यवहार परिवर्तन असल में पहचान का परिवर्तन है। ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। तो इसका मतलब है कि हमारे विश्वास और हमारे काम, एक्शंस जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई से जुड़े हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं लोकतंत्र और तानाशाही का। हाँ, अगर किसी देश में तानाशाही की विश्वास प्रणाली है, यानी पूर्ण अधिकार, आज्ञाकारिता, तो वहां वोट डालने का व्यवहार पनप ही नहीं सकता। वो सिस्टम से मेल नहीं खाता। सही बात है। इसी तरह व्यक्तिगत स्तर पर भी, अगर आपकी पहचान एक खर्च करने वाले की है जो पैसे रोक नहीं पाता, तो ज्यादा पैसा कमाना भी शायद आपको अमीर न बना पाए। या अगर आप आराम को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं अपनी पहचान में, तो फिट रहने के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी पहचान से टकराएगा। बिल्कुल। बिहेवियर दैट इज इनकॉन्ग्रुएंट विद द सेल्फ विल नॉट लास्ट। ऐसा व्यवहार जो आपकी आत्म छवि से मेल नहीं खाता, वो टिकेगा नहीं। या वो ब्रायन क्लार्क का नाखून चबाने वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ, बहुत दिलचस्प किस्सा है वो। ब्रायन क्लार्क कॉपी ब्लॉगर के फाउंडर हैं। उन्हें नाखून चबाने की बहुत पुरानी आदत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, विल पावर लगाया, पर बात बनी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें मैनिक्योर करवाने के लिए मना लिया। पहली बार उन्होंने अपने नाखूनों पर पैसे खर्च किए थे। अच्छा। मैनिक्योर के बाद जब उन्होंने अपने ठीक ठाक दिखते नाखूनों को देखा, तो उन्हें अचानक उन पर गर्व महसूस हुआ, प्राइड। वो कहते हैं, सडनली आई वॉज प्राउड ऑफ माई फिंगर नेल्स। और उस गर्व की वजह से वो उन्हें खराब नहीं करना चाहते थे। तो वजह पैसे खोने का डर नहीं था, बल्कि वो जो नया गर्व महसूस हुआ था, वो था। और इससे उनकी पहचान बदल गई। हाँ, वो सोचने लगे, मैं शायद ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपने नाखूनों की ठीक से देखभाल करता है। और इस नई पहचान के साथ नाखून चबाने की आदत अपने आप चली गई। कमाल है। ये दिखाता है कि आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे ऊंचा रूप क्या है। बिल्कुल। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, फिर ये नहीं होता कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो ये चाहता है, जैसे मैं पतला होना चाहता हूँ, बल्कि ये हो जाता है कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ जो ये है, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और इसमें गर्व, प्राइड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। जिस पहचान पर हमें गर्व होता है, उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने की प्रेरणा हमें अपने आप मिलती है। जैसे कोई अपने बालों पर गर्व करता है तो उनकी देखभाल करेगा, कोई अपनी बॉडी पर तो जिम जाएगा, कोई अपनी बुनाई पर तो और बुनाई करेगा। तो मूल मंत्र फिर वही हुआ, सच्चा व्यवहार परिवर्तन, पहचान परिवर्तन है। दोहराना जरूरी है इसे। आप किसी आदत को प्रेरणा से शुरू कर सकते हैं, मोटिवेशन से, लेकिन वो आदत टिकेगी तभी जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी।
कोई भी सुधार तब तक अस्थायी है, टेम्पररी है, जब तक वो आप कौन है का हिस्सा ना बन जाए। तो लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए पाठक बनना, लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, धावक बनना, सिर्फ वाद्य यंत्र सीखना नहीं, संगीतकार बनना, और यूपीएससी के लिए सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं। एक निरंतर सीखने वाला, एक विश्लेषक, एक डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल बनना। बिल्कुल। तो ये तो हुआ कि पहचान बदलना जरूरी है, पर अगला सवाल आता है, ये होता कैसे है? हमारे काम हमारी पहचान को कैसे दिखाते हैं? हाँ, ये दूसरा पहलू है। जैसे पहचान आदतों को प्रभावित करती है, वैसे ही हमारी आदतें हमारे काम हमारी पहचान को दर्शाते हैं। Your behaviors reflect your identity। मतलब हम जो करते हैं वो बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। बिल्कुल, चाहे हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हों या अनजाने में। आप रोज सुबह उठकर बिस्तर ठीक करते हैं तो ये दिखाता है कि आप शायद एक व्यवस्थित व्यक्ति हैं। आप रोज कुछ लिखते हैं तो ये रचनात्मक होने का संकेत है। आप रोज ट्रेनिंग करते हैं तो ये एथलेटिक होने का। इसका कोई रिसर्च वाला उदाहरण भी था, शायद वोटिंग वाला। हाँ, एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जिन लोगों से पूछा गया कि क्या वो वोटर हैं, मतलब उनकी पहचान से जोड़ा गया, उनके वोट देने की संभावना उन लोगों से ज्यादा थी जिनसे सिर्फ ये पूछा गया कि क्या वो वोट देंगे, मतलब सिर्फ व्यवहार के बारे में पूछा गया। अच्छा, तो जब पहचान और व्यवहार एक सीध में आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं, तो फिर आप व्यवहार बदलने के पीछे भाग नहीं रहे होते। आप बस वैसे ही काम कर रहे होते हैं जैसा आप पहले से मानते हैं कि आप है। इट फील्स नेचुरल। लेकिन ये पहचान वाली बात तो दो-धारी तलवार भी हो सकती है ना, डबल एज्ड स्वॉर्ड। बिल्कुल हो सकती है। जैसे पहचान बदलना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत शक्तिशाली है, वैसे ही अगर हमारी पहचान नकारात्मक हो या हमें सीमित करती हो तो ये एक अभिशाप भी बन सकती है। कैसे? हम अक्सर अपनी पहचान से जुड़ी कुछ रूढ़ियों को, कुछ कहानियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। जैसे कौन सी कहानियां? जैसे कोई बार बार कहता है, अरे मुझे तो डायरेक्शंस बिल्कुल याद नहीं रहते, या मैं तो सुबह उठने वाला इंसान ही नहीं हूँ, मुझे नाम याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ। हाँ, ये बातें तो बहुत कॉमन है, लोग अक्सर बोलते हैं ऐसा। और दिक्कत ये है कि हम इन कहानियों को इतनी बार दोहराते हैं कि ये हमारे दिमाग में गहरे खांचे, मेंटल ग्रूव्स बन जाते हैं। हम इन्हें तथ्य मान लेते हैं और फिर हम कोई भी ऐसा काम करने से बचते हैं जो इस कहानी को चुनौती दे। हम कहते हैं, अरे नहीं, ये मैं नहीं हूं। We resist change by saying that's not me। हाँ, अपनी सेल्फ इमेज को बनाए रखने का एक आंतरिक दबाव होता है और आप अपनी पहचान के किसी पहलू से जितना ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं, उसे बदलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसी को शायद पहचान संघर्ष, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बिल्कुल, और ये सकारात्मक बदलाव लाने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कई बार बहुत तर्कसंगत, बहुत अच्छी आदतें भी इसीलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो हमारी मौजूदा पहचान से टकराती हैं। तो असफलता का असली कारण लंबे समय में क्या हुआ? असली कारण हुआ हमारी अपनी आत्म छवि का रास्ते में आ जाना, आर सेल्फ इमेज गेटिंग इन द वे। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि हमें अपनी पहचान से बहुत ज्यादा चिपक कर नहीं रहना चाहिए। मतलब कि प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को भूलना सीखना होगा, अनलर्निंग करना होगा, और लगातार खुद को एडिट करते रहना होगा। हाँ, अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए हमें लगातार अपने विश्वासों को संपादित करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करना होगा। ये बहुत जरूरी बात है, खासकर यूपीएससी जैसी यात्रा में जहां आपको लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पहचान इतनी जरूरी है और कभी-कभी बाधा भी बन सकती है, तो इसे सकारात्मक रूप से बदला कैसे जाए? इसका कोई तरीका है? हाँ, लेखक यहाँ एक 2 चरणीय प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि पहचान आती कहाँ से है। अच्छा पॉइंट है। क्या पहचान जन्मजात होती है, पत्थर की लकीर होती है? नहीं, क्लियर कहते हैं पहचान हमारी आदतों से उभरती है। योर आइडेंटिटी इमर्जेस आउट ऑफ योर हैबिट्स। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, इसे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, इसे हम कंडीशन करते हैं। तो हमारी आदतें ही हमारी पहचान का प्रतीक है, एम्बॉडीमेंट ऑफ आइडेंटिटी। एक तरह से हाँ, जैसे हमने पहले बात की, बिस्तर बनाना इज इक्वल टू व्यवस्थित व्यक्ति, रोज लिखना इज इक्वल टू रचनात्मक व्यक्ति, रोज ट्रेनिंग करना इज इक्वल टू एथलेटिक व्यक्ति। और ये पहचान पुख्ता कैसे होती है, मजबूत कैसे होती है? दोहराव से।
रेपिटेशन से। जितनी बार आप कोई काम करते हैं उतनी ही आप उस पहचान को मजबूत करते हैं जो उस काम से जुड़ी है। यहाँ आइडेंटिटी शब्द की उत्पत्ति का भी जिक्र था। हाँ, बहुत दिलचस्प है। आइडेंटिटी शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, एसेंटास जिसका मतलब है होना, बीइंग, और आइडेंटिडम जिसका मतलब है बार बार, रिपीटेडली। तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ हमारी दोहराई गई सत्ता। एग्जैक्टली। आप जो चीज बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। और हमारे विश्वास किस पर टिके होते हैं? सबूत पर, एविडेंस पर। आप जिस चीज का सबूत बार बार देखते हैं उसी पर आपका विश्वास पक्का होता जाता है। जैसे अगर कोई 20 साल तक हर रविवार चर्च जाता है तो ये उसके धार्मिक होने का सबूत है, वो खुद को धार्मिक मानेगा। अगर कोई रोज जीव विज्ञान पढ़ता है तो ये उसके अध्ययनशील होने का सबूत है, वो खुद को स्टडी करने वाला मानेगा। अगर कोई बर्फबारी में भी उठकर जिम चला जाता है तो ये उसकी फिटनेस के प्रति प्रतिबद्धता का सबूत है, वो खुद को फिट व्यक्ति मानेगा। जितना ज्यादा सबूत इकट्ठा होता है उतना ही विश्वास मजबूत होता जाता है। लेखक अपना उदाहरण भी देते हैं यहाँ। हाँ, वो बताते हैं कि वो हमेशा से लेखक नहीं थे, वो एक औसत लेखक थे, लेकिन उन्होंने हर सोमवार और गुरुवार को लेख प्रकाशित करने की आदत डाली। अच्छा। और इसी आदत को लगातार दोहराने से उन्हें सबूत मिलता गया कि वो एक लेखक हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान एक लेखक की बन गई। वो पहचान बनी, वो मिलती नहीं है। और आदतें इसमें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वो अक्सर होती हैं। फ्रीक्वेंसी, दिन में एक बार होने वाले बड़े अनुभव शायद उतने प्रभावी ना हो पहचान बनाने में जितनी रोज की छोटी छोटी आदतें होती हैं, क्योंकि वो लगातार सबूत पेश करती रहती हैं। हाँ, आदतें समय के साथ पुष्ट होती हैं। तो आदतें बनाने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स, वो असल में स्वयं बनने की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग योरसेल्फ। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। बदिन, आदत दर आदत, ये स्वयं का एक निरंतर सूक्ष्म विकास है, माइक्रो एवोल्यूशंस ऑफ द सेल्फ। हर आदत एक सुझाव की तरह होती। हाँ, जैसे वो कह रही हो, हे मे बी दिस इज हु आई एम, शायद मैं ऐसा ही हूं। और हर एक्शन एक वोट है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। एवरी एक्शन इज अ वोट। ये छोटे सुधारों का विरोधाभास भी दिखाता है, पैराडॉक्स ऑफ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। हमें लगता है छोटे बदलावों से क्या होगा, लेकिन वो सार्थक होते हैं क्योंकि वो आपकी नई पहचान का सबूत प्रदान करते हैं। और जब पहचान बदलती है तो वो बदलाव वास्तव में बहुत बड़ा होता है। तो आदतें पहचान बदलने का रास्ता है। हैबिट्स आर द पाथ्स टू चेंजिंग योर आइडेंटिटी। आप जो करते हैं उसे बदलकर आप जो है उसे बदल सकते हैं। यू कैन चेंज हु यू आर बाय चेंजिंग व्हाट यू डू। हर बार जब आप वो एक पेज लिखते हैं, आप एक लेखक की पहचान अपना रहे होते हैं। जब आप वायलिन बजाते हैं, आप एक संगीतकार की पहचान अपना रहे होते हैं। जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं, आप एक एथलीट की पहचान अपना रहे होते हैं। जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं, आप एक लीडर की पहचान अपना रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप ये वोट डालते जाते हैं, सबूत इकट्ठा होता जाता है। आपका खुद पर विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट योरसेल्फ। और आप जो कहानी खुद को सुनाते हैं वो भी बदलने लगती है। लेकिन ये उल्टी दिशा में भी काम करता है ना? हाँ, बिल्कुल। हर बुरी आदत उस नकारात्मक पहचान के लिए वोट है जिससे आप शायद छोड़ना चाहते हैं। हर बार सिगरेट पीना स्मोकर होने का वोट है। हर बार टालमटोल करना प्रोक्रेस्टिनेटर होने का वोट है। पर क्या हमें परफेक्ट होना पड़ेगा? क्या एक भी गलत वोट नहीं डाल सकते? नहीं, अच्छी बात यह है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। परफेक्शन इजंट नेसेसरी। जैसे चुनाव जीतने के लिए आपको सर्वसम्मति नहीं चाहिए होती, सिर्फ बहुमत, मेजॉरिटी चाहिए होता है। अच्छा। वैसे ही आदतें बनाने के लिए भी आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं है। लक्ष्य ये है कि ज्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में वोट डालें। तो अगर आप एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए नया सबूत पेश करना होगा। अगर आप वही पुराने वोट डालते रहेंगे तो आपको वही पुराने परिणाम मिलते रहेंगे। तो अब आते हैं उस 2 चरणीय प्रक्रिया पर। पहचान बदलने की वो सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस क्या है? पहला कदम है, तय करें कि आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। ये पहला कदम है। क्या या कैसे से भी पहले कौन? हाँ, ये किसी भी स्तर पर लागू होता है, चाहे आप एक व्यक्ति हो, एक टीम हो या एक राष्ट्र। आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप असल में कौन बनना चाहते हैं? और अगर किसी को समझ ना आए कि कहां से शुरू करें, तो एक तरीका है कि आप अपने मनचाहे परिणामों से पीछे की ओर काम करें। स्टार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स
एंड वर्क बैकवर्ड। मतलब खुद से पूछें, जो परिणाम मैं चाहता हूं, जैसे 40 पाउंड वजन कम करना या एक नई भाषा सीखना या एक सफल स्टार्टअप चलाना, वो किस प्रकार का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अच्छा, तो जैसे किताब कौन लिख सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सुसंगत हो, कंसिस्टेंट हो और विश्वसनीय हो, रिलायबल हो। तो अब आपका फोकस परिणाम किताब लिखना से हटकर पहचान, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनना पर आ गया। ये बहुत अच्छा तरीका है सोचने का, अपना फोकस शिफ्ट करना। हाँ, या आप सीधे मूल्यों पर आधारित पहचान बना सकते हैं, जैसे मैं वो शिक्षक हूं जो हमेशा छात्रों के लिए खड़ा होता है, या मैं वो डॉक्टर हूं जो प्रत्येक रोगी को पर्याप्त समय और सहानुभूति देता है। तो पहला कदम हुआ पहचान तय करना, डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। अब दूसरा कदम है इसे छोटे छोटे जीतों से खुद को साबित करें। प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। मतलब एक्शन लेना। हाँ, एक बार जब आपके मन में ये स्पष्ट हो जाए कि आप कैसी पहचान बनाना चाहते हैं, तो फिर रोज छोटे छोटे कदम उठाएं जो उस पहचान को मजबूत करें, उसे रीइंफोर्स करें। यहाँ वो 100 पाउंड वजन कम करने वाली दोस्त का उदाहरण फिट बैठता है। बिल्कुल। लेखक की एक दोस्त जिसने 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया था, उसने ये कैसे किया? उसने बड़े लक्ष्य पर फोकस नहीं किया। तो किस पर किया? उसने बस हर रोज खुद से एक सवाल पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? What would a healthy person do? अच्छा। और फिर उसने वैसा ही किया। जैसे कहीं जाने के लिए क्या एक स्वस्थ व्यक्ति चलकर जाएगा या कैब लेगा? खाने के लिए क्या वो बुरीटो ऑर्डर करेगा या सैलड? तो उसने छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। हाँ, और लंबे समय तक लगातार एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह काम करके वो आखिरकार वैसी बन गई। उसने अपनी पहचान को छोटे छोटे कामों से साबित किया। ये है वो 2 चरणीय प्रक्रिया। पहले तय करो कौन बनना है, फिर छोटे कामों से उसे साबित करो। और ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, एक फीडबैक लूप। फीडबैक लूप कैसे? देखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और फिर आपकी पहचान आपकी आदतों को बनाए रखने में मदद करती है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अच्छा, ये दोनों तरफ से काम करता है। हाँ, वैसे तो सभी आदतें एक तरह का फीडबैक लूप बनाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लूप आपके मूल्यों, आपके सिद्धांतों और आपकी मनचाही पहचान द्वारा संचालित होना चाहिए, न कि सिर्फ बाहरी परिणामों द्वारा। तो फोकस हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, न कि कोई विशेष परिणाम पाने पर। बिल्कुल। परिणाम तो आएंगे, वो बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन असली लक्ष्य पहचान का निर्माण होना चाहिए। और यही शायद वो असली वजह है कि आदतें क्यों मायने रखती हैं। द रियल रीजन हैबिट्स मैटर। ये चैप्टर का कंक्लूजन है। पहचान का परिवर्तन ही आदत परिवर्तन का ध्रुव तारा है, द नॉर्थ स्टार ऑफ हैबिट चेंज। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? सवाल ये नहीं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं या मैं कैसे हासिल करूं। असली सवाल है, क्या मैं वो व्यक्ति बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? Are you becoming the type of person you want to become? हाँ, पहला कदम व्हाट या हाउ नहीं, बल्कि हु। द फर्स्ट स्टेप इज नॉट व्हाट और हाउ, बट हु। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि यह हमारे हाथ में है। बिल्कुल। आपके पास अपनी मान्यताओं को बदलने की शक्ति है। आपकी पहचान पत्थर की लकीर नहीं है, हर पल एक चुनाव है। यू गेट टू चूज हु यू वांट टू बी। तो आदतें बनाने का जो गहरा उद्देश्य है वो सिर्फ लाइफ हैक्स ढूंढना या बाहरी सफलता पाना नहीं है, जैसे पैसा कमाना, वजन घटाना, तनाव कम करना। नहीं, वो सब हो सकता है, पर वो मूल उद्देश्य नहीं है। मूल रूप से क्लेयर कहते हैं, आदतें कुछ पाने के बारे में नहीं है। तो किसके बारे में है? वे कोई बनने के बारे में है। Habits are not about having something, they are about becoming someone. हाँ, आपकी आदतें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि वे आपको वो व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो आप बनना चाहते हैं। वे वो माध्यम हैं, वो व्हीकल हैं जिसके द्वारा आप अपने बारे में अपने सबसे गहरे विश्वास विकसित करते हैं। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला? आप सचमुच अपनी आदतें बन जाते हैं। क्वाइट लिटरली, यू बिकम योर हैबिट्स। वाह, ये तो बहुत ही प्रोफाउंड बात है। हाँ, पूरे चैप्टर का सार इसमें आ गया। हाँ, तो चलिए इस पूरी गहरी चर्चा की जो मुख्य बातें हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, श्रोताओं के लिए एक ऑडियो सारांश की तरह। जरूर। सबसे पहली बात, व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तर होते हैं। परिणाम बदलना, आउटकम चेंज, प्रक्रिया बदलना, प्रोसेस चेंज, और सबसे गहरा और महत्वपूर्ण, पहचान बदलना, आइडेंटिटी चेंज। दूसरा पॉइंट, आदतों को स्थायी रूप से बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस पर कि आप कौन बनना चाहते हैं। फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम। तीसरा, आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है।
आप जो भी काम करते हैं, हर एक्शन उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। एवरी एक्शन इज अ वोट। चौथा, खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको लगातार अपने विश्वासों को संपादित करने, उन्हें अपडेट करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। You need to constantly edit your beliefs and upgrade and expand your identity. और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, आदतों के मायने रखने का असली कारण ये नहीं है कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती हैं, हालांकि वे ऐसा कर सकती हैं। असली कारण ये है कि वे आपके बारे में आपके विश्वासों को बदल सकती हैं। संक्षेप में, आदतें कुछ पाने के बारे में नहीं, बल्कि कोई बनने के बारे में है। It's about becoming someone. बहुत बढ़िया। ये सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के सार को पकड़ते हैं। और मुझे लगता है कि ये नजरिया, ये पूरा फ्रेमवर्क यूपीएससी जैसी लंबी और अक्सर अकेली लगने वाली यात्रा के लिए बहुत बहुत मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो रोज की पढ़ाई, रोज का अनुशासन, वो सिर्फ सिलेबस खत्म करने का काम नहीं रह जाता। हाँ, वो क्या बन जाता है? वो आपकी पहचान बनाने का एक तरीका बन जाता है। आप सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे होते, आप एक अनुशासित, एक जिज्ञासु, एक रेजिलिएंट व्यक्ति बन रहे होते हैं। और ये सोच आपको रोज छोटे कदम उठाने और मुश्किल समय में भी टिके रहने की एक गहरी प्रेरणा दे सकती है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है, ये उस प्रक्रिया में आप क्या बन जाते हैं उसके बारे में भी है। और ये समझ सिर्फ यूपीएससी में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में काम आ सकती है। बिल्कुल। तो हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि इन विचारों पर जरूर गौर करें। इस विश्लेषण को अगर संभव हो तो दोबारा सुनें, ताकि ये अवधारणाएं और गहरी हो सकें। रिपीटिशन से समझ मजबूत होती है। हाँ, क्योंकि ये विचार थोड़े अलग हैं जिस तरह से हम आमतौर पर आदतों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। और इसे अपने दोस्तों, खासकर अन्य यूपीएससी उम्मीदवारों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी आदतें बनाना या बदलना चाहता है। नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में अपने विचार या सवाल जरूर साझा करें। आपने इस चर्चा से क्या सीखा? आप अपने लिए कौन सी पहचान बनाना चाहेंगे? हमें जानना अच्छा लगेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में होने वाले ऐसे ही गहन विश्लेषण और उपयोगी सामग्री से चूक न जाएं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने के लिए एक अंतिम विचार। आज आप अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में वो कौन सा छोटा सा वोट डालने जा रहे हैं? What small vote will you cast today for the identity you wish to have? इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले विश्लेषण तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।